नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उस पर जाके प्रेस कर दीजिए, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। आप कॉलेज में हैं, कॉलेज से आप कॉर्पोरेट में आएंगे, उससे रिलेटेड वीडियोस हैं। एक नई सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है कॉर्पोरेट बडीज़। उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि आप जब कॉलेज से आते हैं, स्टार्टिंग से जब आप फ्रेशर होते हैं और आप जब एक ग्रूम हो जाते हैं, आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एसएमई बन जाते हैं, तब से लेकर तब तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ कवर करा है। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है डाउन टाइम। तो अब डाउन टाइम क्या होता है एग्जैक्टली, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डाउन टाइम होता है वो आई थिंक डाउन टाइम एक खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो समझा बता रहा है आपको कि डाउन टाइम मतलब कुछ एक चीज़ है, उसको बंद करना है और जो उसके लिए टाइम चाहिए हमारे को, ठीक है। तो अब इसको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक सर्वर का, ठीक है। मेरे साथ जो भी रिसेंटली हुआ है उसका एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एक सर्वर है जिसकी जो उसके अंदर कोई एक इशू आ गया है उस सर्वर के अंदर, ठीक है। और वो जो इशू है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। लेट्स से जो विंडोज़ के अंदर एक रजिस्ट्री सेटिंग्स होती हैं, तो उन रजिस्ट्रीज़ का जो एक सर्टिफिकेट इशू था, वो रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट इशू हमने सॉल्व किया। उस इशू को सॉल्व करने के बाद जो सर्वर है, जो कंप्यूटर, लेट्स से कंप्यूटर लेके चलते हैं, वो कंप्यूटर जो है वो बोल रहा है कि मुझे रीस्टार्ट करो, तभी जो वो चीज़ है उसको मैं इफेक्ट ला पाऊंगा। या फिर कोई चीज़ इंस्टॉल करी है और फिर वो जैसे कि नहीं मांगता कि यू शुड रीस्टार्ट योर कंप्यूटर फर्स्ट, देन ओनली दीज थिंग्स विल रिफ्लेक्ट। तो जस्ट लाइक दैट we deployed some information or some application onto the server, and now the server is asking us to get restarted. So for that what we'll be doing is कि हम सर्वर को रीस्टार्ट करना है, बट लेट्स से वो एक प्रोडक्शन सर्वर है, इट्स अ प्रोडक्शन सर्वर। तो सो to restart a production server we have a lot of procedure, because हम ऐसे ही जाके उसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते, because we cannot do it, right? It's not our server, it's someone else's server। कोई सी क्लाइंट का सर्वर है कि उनका जो बिजनेस है वो सर्वर पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको जो सर्वर का ओनर है, सर्वर का ओनर कौन हुआ, सर्वर का ओनर हुआ लेट्स से कि जो बिजनेस है, बिजनेस के पास भी कोई खुद के वो होंगे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो उन सर्वर्स को मैनेज करते हैं। तो हम उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई हमारे को डाउन टाइम दो, हमको सर्वर रीस्टार्ट करना है, हमको डाउन टाइम दो। डाउन टाइम मतलब क्या हुआ कि मुझे जाना है, मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करना है। सर्वर रीस्टार्ट करना है मतलब सर्वर बंद होगा, सर्वर बंद होगा मतलब सर्विसेज बंद होंगी, सर्विसेज बंद होंगी मतलब यूजर्स जो हैं वो उस सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको डाउन टाइम चाहिए रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जाके उस ओनर को बताएंगे। वो सर्वर ओनर बोलेगा हाँ ठीक है, मैं आपको लेट्स से अभी का एक डाउन टाइम दे देता हूँ कि आज जो ऑफ बिजनेस आवर्स मतलब क्या हुआ, जो 9 to 5 चलता है, 9 to 5 के बाद आप चाहो तो उसको रीस्टार्ट कर सकते हो, बट उनको भी कोई सर्विसेज मैनेज करनी होती है वहाँ पर। तो जैसे हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन आई कि हाँ भाई अब तुम कर सकते हो, तो हमको एक रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, टिकटिंग टूल्स जो टिकट्स क्लासिफिकेशंस होते हैं, उस वीडियो के अंदर बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पर आई बटन मिल जाएगी, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी। तो उस वीडियो को भी जाके एक बार देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने टिकट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो वैसे ही एक जो टिकट है वो हमको रेज करना होगा। जैसे ही वो हमने एक टिकट खुद से रेज करा, हमको उसमें अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। हमारी कंपनी में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक चेंज रिक्वेस्ट। वैसे हर कंपनी में अलग अलग होता है। हमारे में चेंज रिक्वेस्ट बोलते हैं, किसी में सिर्फ रिक्वेस्ट बोलते हैं, किसी में इंसिडेंट बोल सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड अब हमको क्या करना है, चेंज रिक्वेस्ट रेज करनी है। उस रिक्वेस्ट को जैसे हमने रेज करा, रिक्वेस्ट रेज करेंगे, वो रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूवल के लिए जाएगी। तो अनटिल एंड अनलेस वो जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुकी होगी, वी कैन नॉट रीस्टार्ट दी सर्वर, बिकॉज वो जो अप्रूवल रिक्वेस्ट है वो क्या होगा, वो जो ओनर्स हैं, जो क्लाइंट की तरफ से जो ओनर्स हैं उनके पास जाती है। वो ओनर्स उसको रिव्यू करेंगे उस रिक्वेस्ट को कि कितने टाइम के लिए एक सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम के लिए जो डाउन टाइम है वो प्रोवाइड करा गया है, कितने टाइम के लिए उन्होंने वो हर चीज़ हमने फॉलो करी है या नहीं करी है। सो एक रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर मेंटेन होते हैं किसी दुकान पे, किसी शॉप पे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, या फिर आजकल जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वैसे ही एक रिकॉर्ड के लिए जो है एक ये रिक्वेस्ट रेज करी जाती है। ये रिक्वेस्ट जाएगी उन लोगों के पास, वो लोग उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे, और उस रिव्यू करने के बाद उस रिक्वेस्ट को वो लोग अप्रूव कर देंगे। जैसे ही वो रिक्वेस्ट अप्रूव करते हैं, वी हैव द परमिशन टू रीस्टार्ट द सर्वर नाउ, बट इन द गिवन टाइम, इन द डाउन टाइम विच इज़ प्रोवाइडेड बाय देम। तो उस वो जो रिक्वेस्ट थी उसमें हम गए, हमने उस टाइम के पीरियड के अंदर सर्वर को रीस्टार्ट करा, सर्वर वापस ऊपर आ गया, सर्विसेज सारी चालू हो गई और अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है।
तो वो जो प्रोसेस था, जो रिव्यू का प्रोसेस था, वो मैं आपको बताना भूल गया। उस रिव्यू के प्रोसेस को बोलते हैं कैब रिव्यू। जो एक कैब मीटिंग होती है, हर हफ्ते एक कैब मीटिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं तो हमारी साइड 2 कैब मीटिंग्स होती हैं हर वीक में। 2 कैब मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर जितनी भी चेंज रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी रिक्वेस्ट डिस्कस होती हैं, और अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस करके ही वो अप्रूवल होती है। तो ये जो कैब रिव्यू होता है, इस मीटिंग के अंदर सब आते हैं, अपना डिस्कस करते हैं, जो चेंजेस होते हैं उस बारे में डिस्कस होता है कि क्यों रेस किया जा रहा है, क्या रीज़न है, कैसा क्या क्या है। बट अगर इमरजेंसी है, जैसे कि मेरे केस में था, इमरजेंसी केस था, तो फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेरे केस में इमरजेंसी केस था, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने रिक्वेस्ट रेज करी, हमने डायरेक्ट उन्होंने को कॉन्टैक्ट किया, हमने बोला आप प्लीज़ अप्रूव कर दो। जैसे उन्होंने अप्रूव करी, हमने सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए हमने सर्वर से, यूज़र से डाउन टाइम लिया। अब ये जो डाउन टाइम है, ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ जाके उसको बोल सकता हूँ ओनर को कि मुझे 1 घंटा दे दो बंद करने के लिए सर्वर, ऐसा तो नहीं होता। तो ये कहाँ लिखा होता है कि कितना डाउन टाइम होगा? जो SLA होता है, जो सर्विस लेवल अग्रीमेंट होता है, उसी के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये सब मेंशन्ड होती हैं कि हम आपसे इतना डाउन टाइम मांगेंगे। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं कुछ फॉर एग्जांपल सर्वर फट गया, कोई कोड फट गया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो वो एक अलग प्रोसेस होता है। बट जो एक स्पेसिफाइड डाउन टाइम होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेंटेनेंस विंडो जो होती है, उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि मेंटेनेंस विंडो के टाइम के अंदर हमको सर्वर की जो डिटेल्स हैं वो सर्वर हम रीस्टार्ट कर सकते हैं या बंद कर सकते, चालू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो जो है डाउन टाइम के ऊपर, जो मैं चाह रहा था कि आपको एक अच्छा सा इसका इंसाइट दूं, या आपको समझ आ गई हो, आपको एक प्रोसेस समझ आ गया हो कि कंपनी इसके अंदर कैसे वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।